अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट फ्रॉम जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट यूके स्किल वर्कर वीज़ा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एक कंप्लीट सीरीज़ चल रही है ऑफ यूके स्किल वर्कर वीज़ा। आपकी ही डिमांड पर हम अपनी वीडियोज़ बनाते हैं। सो आज की भी वीडियो हमारी मोस्ट डिमांडिंग वीडियो में से एक है कि बहुत सारे लोग कॉमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ फ़ोटोग्राफ़ी के लिए जो है आप वीडियो बनाएं। बहुत सारे लोग हमें ईमेल करके पूछते थे। तो टुडे आवर वीडियो इज़ अबाउट यूके स्किल वर्कर वीज़ा इंटरव्यू फॉर फोटोग्राफर। तो वीडियो को आगे मूव करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज अपलोडेड हैं, सो डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। तो चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। स्टार्ट द इंटरव्यू विद आस्किंग योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर नेशनैलिटी। सबसे पहले आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी नेशनैलिटी का पूछा जाता है। और इसके बाद आपसे पूछते हैं दैट हु कंप्लीटेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किसने फिल किया, तो वो आप बताएं। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट हु पेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी आपकी किसने पे की थी, तो जिसने भी वो फ़ीस पे की थी आप उनका बता सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है प्लीज़ टेल अस अबाउट योर जॉब ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टेल अस व्हाट विल यू डू ऑन अ डे टू डे बेसिस। आपसे यहाँ पर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछा जा रहा है, ड्यूटीज़ का पूछा जा रहा है और डेली बेसिस पर आपके क्या टास्क होंगे करने वाले, मतलब आपकी क्या रूटीन रहेगी, तो वो आपने यहाँ पर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है टेल अस इफ़ यू हैव एनी रेलिवेंट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में आप कंप्लीट डिटेल दें और एक्सपीरियंस की भी कंप्लीट डिटेल दें कि कहाँ कहाँ से किस किस चीज़ का आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है और वो एक्सपीरियंस आपकी इस जॉब से किस तरह से रेलेवेंट है जिसके लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं। एंड इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है टेल अस अबाउट योर स्पॉन्सर इन द यूके, नेम, एड्रेस एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर आपसे आपके स्पॉन्सर की डिटेल्स ली जा रही हैं, लाइक देयर नेम, देयर एड्रेस ऑफ द ऑफिस एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। बेसिकली उनका नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, किस चीज़ पर वो काम करते हैं, तो वो आपने यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करना है। एंड इसके बाद आपसे पूछा जाता है प्लीज़ टेल अस इफ़ यू हैव एनी नेसेसरी स्किल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। इस जॉब के लिए अगर कोई नेसेसरी स्किल रिक्वायर्ड है तो उसके बारे में बताएं कि आप में वो स्किल है या नहीं है। और अगर इस तरह की आप में और कोई स्किल्स हैं जो कि इस जॉब के लिए नेसेसरी हैं तो वो जो है यहाँ पर आप बता सकते हैं। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है हाउ डू यू मेक अ क्लाइंट फील कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। आपका जो क्लाइंट है उसको आप किस तरह से कैमरा के साथ कंफर्टेबल करते हो, कि क्योंकि अगर आप फोटोग्राफर हैं तो ऑब्वियसली आपका जो क्लाइंट है वो आपके साथ कंफर्टेबल होगा तो आपकी पिक्चर जो है वो अच्छी क्लिक होंगी, वरना एक फेस पर नर्वसनेस रहती है। तो आपने वो चीज़ यहाँ पर क्लियर करनी है कि क्लाइंट को कंफर्टेबल करने के लिए कैमरे के साथ आपके साथ आप किस तरह से कौन सी टेक्निक्स जो है वो आप यूज़ करते हैं, किस तरह से आप जो है इन चीज़ों को, इन सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, तो वो आपने यहाँ पर बताना है। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इक्विपमेंट्स एंड टूल्स आर वाइटल फॉर यू टू हैव नो मैटर वेयर यू आर फोटोग्राफिंग। ऐसे कौन से इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं जो कि आपके पास होते हैं, ज़रूरी हैं होने के लिए, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहीं पर भी जो है वो फ़ोटोग्राफी करें, कहीं बाहर करें, कहीं रूम के अंदर कर रहे हैं, बेशक लाइट है या नहीं है, कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आप हमेशा अपने पास रखते हैं, तो वो आपने टूल्स यहाँ पर बताने हैं कि कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है विच इज़ व्हाट एडिटिंग सॉफ्टवेयर डू यू लाइक टू यूज़ इट फॉर योर फिनिश्ड फोटोज़। आप कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करते हैं एडिटिंग के लिए, फ़ोटोज़ को एडिट करने के लिए, तो आप जो जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो आपको ईजी टू यूज़ लगता है वो सॉफ्टवेयर आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें और आप उस सॉफ्टवेयर को क्यों यूज़ करते हैं, उससे क्या क्या एडिटिंग हो सकती है। और ये सारी चीज़ें आपने फिर वहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि जस्ट एक सॉफ्टवेयर का आपका आपसे नाम नहीं पूछा जा रहा, आपसे उसकी डिटेल मांगी जा रही है। तो जब आप डिटेल में आंसर करते हैं तो आपका इंप्रेशन भी अच्छा जाता है कि आपको चीज़ों की नॉलेज है, तो ये चीज़ आपके हक़ में काफ़ी अच्छी चली जाती है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है व्हाट वर्क एनवायरनमेंट डू यू एन्जॉय द मोस्ट एज अ फोटोग्राफर। एज अ फोटोग्राफर कौन सा इन्वायरमेंट आपको बेस्ट लगता है, जिसमें आपको काम करके अच्छा लगता है, तो वो आपने बताना है कि अगर आप किसी इवेंट की फ़ोटोग्राफी करके जो है वो अच्छा लगता है, आपका फेवरेट है किसी इवेंट को कवर करना, तो वो आप बता सकते हैं। या अगर कोई और शूट है, आउटडोर शूट्स जो हैं उनमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या इंडोर शूट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो इसका आपने साथ साथ रीज़न भी एक्सप्लेन करना है कि आपको क्यों इस इन्वायरमेंट में काम करना जो है वो ज़्यादा पसंद है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है व्हाट क्वेश्चंस डू यू आस्क अ क्लाइंट बिफोर अ फ़ोटोशूट। फ़ोटोशूट से पहले आप क्लाइंट से किस तरह की क्वेश्चनिंग करते हैं, किस तरह के सवाल आप उनसे करते हैं।
तो फ़ोटोशूट से पहले जिस तरह के भी आप उनसे सवाल करते हैं अबाउट फ़ोटोग्राफ़ी कि उनको किस तरह से जो है पिक्चर्स चाहिए, किस तरह की पिक्चर्स चाहिए, तो ये चीज़ें इंश्योर करने के लिए जो भी आप उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं वो आप सारी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट आर द 4 बेसिक्स ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी। फ़ोटोग्राफ़ी के 4 बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि कौन से 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं। और इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट आर द 3 C's इन फ़ोटोग्राफ़ी। फ़ोटोग्राफ़ी में 3 C's का क्या मतलब है, क्या होते हैं 3 C's, वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट इज़ एन ISO कैमरा। ISO कैमरा क्या होता है, किस चीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है और बेसिकली होता क्या है, तो वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, वेयर एंड व्हेन डिड यू सी द जॉब एडवर्टाइजमेंट। आपने कब और कहाँ पर जॉब एडवर्टाइजमेंट देखी थी और किस लिंक पर आपने देखी थी या फिर किस ऐप के थ्रू आप जो है इस जॉब के साथ जुड़े थे, तो वो आपने यहाँ पर सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है कि कहाँ पर आपने जॉब देखी, किस टाइम पर जॉब देखी थी और आपने अप्लाई किया। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, प्लीज़ कन्फर्म ऑल द डेट्स ऑफ द इंटरव्यू बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर। हाउ डिड दे कंडक्ट योर इंटरव्यू एंड ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क। अब यहाँ पर आपसे इंटरव्यू का पूछा जा रहा है जो कि आपके और आपके एम्प्लॉयर के दरम्यान में हुआ था, और किस तरह से ये इंटरव्यू लिया गया था, वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे या किस ऐप के थ्रू लिया गया था, और उन्होंने किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे किए थे, तो वो आपने यहाँ पर सारा कुछ बताना है, एक्सप्लेन करें। और इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब्स इन द UK। क्या आपने UK में कोई और जॉब के लिए भी अप्लाई किया था, तो अगर आपने अप्लाई किया था तो आप उस जॉब का बताएंगे किस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था और उनके स्पॉन्सर जो थे वो कौन थे। और इसके अलावा अगर आपने नहीं किया तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, वेयर विल यू लिव इन द UK। आप UK में कहाँ पर रहेंगे, तो अगर आपने अकोमोडेशन फाइंड कर ली है तो आप उनको कंप्लीट एड्रेस बताएं। अगर आपने अकोमोडेशन फाइंड नहीं की और कोई एरिया फाइंड कर लिया है जो आपके ऑफिस के नज़दीक आपको पड़ता है, तो वो आप बता सकते हैं कि आपने इस एरिया में जो है वो लेनी है अकोमोडेशन, बट अभी आप जो है इस इंटरव्यू के बाद, इसके इंटरव्यू के आंसर के बाद जो है वो अकोमोडेशन फाइंड करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, प्लीज़ टेल अस द कंप्लीट एड्रेस ऑफ योर वर्क प्लेस। आपके वर्क प्लेस का कंप्लीट एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है, तो वो आप यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस बताएं। एंड इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, दैट हाउ फार इज़ योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन। आपके अकोमोडेशन से आपके वर्क प्लेस के दरमियान में कितना फ़ासला है, तो वो आपने यहाँ पर बताना है। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, दैट हाउ विल यू ट्रैवल टू योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन। कि जितना भी फ़ासला है आप वो फ़ासला किस तरह से फिर तय करेंगे, किस तरह से आप अपनी वर्क प्लेस से अकोमोडेशन तक जाएंगे या अकोमोडेशन से अपनी वर्क प्लेस तक जाएंगे। तो वो अगर आपने सारा कुछ फाइनलाइज़ कर लिया है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आप बाई पास जाएंगे या वॉक करके जाएंगे, तो वो आपने एक्सप्लेन कर देना है यहाँ पे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, डू यू हैव एनी फैमिली और फ्रेंड्स इन द UK, इफ़ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। क्या आपके कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड UK में है, अगर है तो आपसे फिर उनका कंप्लीट एड्रेस, नेम वगैरह सब कुछ पूछा जाता है, और अगर है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं है तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, हैव यू एवर ट्रैवल टू द UK बिफोर। क्या आपने पहले कभी UK ट्रैवल किया है, तो अगर आपने UK ट्रैवल किया है पहले तो आप बता सकते हैं, नहीं किया तो तब भी आप बता सकते हैं कि आपने पहले कभी UK ट्रैवल नहीं किया। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, हैव एनी ऑफ़ योर फैमिली मेम्बर एवर ट्रैवल टू द UK बिफोर। क्या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर ने कभी UK ट्रैवल किया है, तो अगर उन्होंने ट्रैवल किया है आप बता सकते हैं, और अगर उन्होंने ट्रैवल किया है तो उनका कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन ली जाती है, लाइक देयर नेम और कब उन्होंने ट्रैवल किया था, किस जगह पर ट्रैवल किया था, तो वो आपसे जो है इस चीज़ की डिटेल लेते हैं। एंड इसके बाद आपसे पूछा जाता है, दैट हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। क्या आपको सारे क्वेश्चन की समझ आ गई है, और अगर आपको सब क्वेश्चंस की समझ आ गई है देन वेल एंड गुड, यू कैन से येस। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला आ रहा है तो एट दिस पॉइंट आप उनसे दोबारा पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और बेहतर है कि आप उसी पॉइंट पर पूछें, जब आपको समझ ना आए तो आप उसी क्वेश्चन को जो है वो रिफ्रेस करने का कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू डिड देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ऑल्सो कॉमेंट बिलो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।